ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इस फुल मून आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे। ये जो फुल मून है, इस फुल मून में आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होगा, चाहे करियर वाइज देख लीजिए या आपके लव लाइफ में देख लीजिए, फैमिली में या हेल्थ में, ओवरऑल चेंजेस हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके इमोशंस भी कवर हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं फुल मून जो होता है उसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है इंसान के इमोशंस पर होता है। तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और इस फुल मून का आप पर क्या असर होगा या आपके जीवन पर कैसा असर होगा। सबसे पहले हम डाइसेस को यूज़ करेंगे। विद डाइसेस हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, सो हियर वी हैव दोज डाइसेस। लेट्स स्टार्ट। हैव पेशेंस। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। नॉट विद दिस, जस्ट यस। आइए देखते हैं कि इस फुल मून क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और इस फुल मून का आपके जीवन पर कैसा असर होगा। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ओके, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पर विद दिस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपकी लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जो पॉजिटिवनेस है वो आपको लेकर थोड़ा इन्हांस हो जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना पॉजिटिव आपको लेकर ऑलरेडी फील करते हैं, अब ऐसा लगता है कि इससे कई ज़्यादा पॉजिटिव अब फील करेंगे, क्योंकि फुल मून का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसका जो असर है, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो इमोशंस पर होता है। इमोशंस एकदम से हाई जा सकते हैं, इमोशनली हाई इंटेंसिटी इंसान फील कर सकता है और लो भी जा सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस बढ़ रही है आपके पर्सन की आपके लिए, ये असर ज़रूर उनके मन पर होगा। ओके, ये स्पेशली मैं ये आपकी लव लाइफ के लिए बता रही हूँ कि आपका जो भी रोमांटिक पार्टनर है उसकी पॉजिटिवनेस आपके लिए बढ़ेगी। यस, कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना और अगर कोई ज़्यादा क्लोज है आपके या आप ज़्यादा अटेंशन किसी और को देते हैं तो उस वजह से, उस रीज़न से थोड़ा जेलस होना, तो ये सब पॉजिटिवनेस को ही दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, रोमांटिक पार्टनर है, ये बिल्कुल आपको अपने पास छुपा के रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। दे डोंट वांट टू शेयर योर अटेंशन विद एनीवन एल्स। उन्हें आपका जो अटेंशन है वो सिर्फ अपने ऊपर चाहिए। वो बिल्कुल ये बात सहन नहीं कर सकते या नहीं कर सकती कि आप अपना अटेंशन कहीं और दो या किसी और को दो। दे जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट इट, दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मुझे लगता है कि ये पहले शायद ऐसा नहीं था, या अगर था भी, अगर पॉजिटिवनेस पहले भी थी तो आई थिंक इतनी इंटेंस नहीं थी, इतनी एक्सट्रीम नहीं थी जितनी फुल मून के इफ़ेक्ट की वजह से हो रही है। ओके, तो उनके इमोशंस पर भी जो यहाँ पर असर हो रहा है वो दिख रहा है, और आपकी लव लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो भी दिख रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ, यस, कोई जो छोड़ कर गया था वो लौट कर आ सकता है, क्योंकि वही अगेन उसको इमोशनल अपसर्ज फील होगा एक। ओके, जैसे भावनाओं का उमड़ कर आना। ओके, अचानक से इमोशनल होना या अचानक से बहुत सेंटिमेंटल हो जाना, कुछ बातों को याद करके अचानक से काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कोई पुराना पर्सन जो छोड़ कर गया था, समवन हु वॉकड अवे, कोई जो वॉक अवे करके गया था, जो चला गया था, ऐसा इंसान लौट कर आ सकता है। यहाँ पर व्यूअर्स ये भी कहा जाएगा कि ज़्यादा आपको ना इमोशनल होकर या ज़्यादा बातों में बहकर या किसी चीज़ में ज़्यादा बहकर आपको ना अपने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं करने हैं, खर्चे पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर एक्सट्रीम हो जाएंगे, कि ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे या ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे या ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और इस वजह से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो प्रोटेक्ट योर असेट्स,
अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करिए और अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने से बचिए बिकॉज ऑफ योर हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। ओके, जब भी इमोशंस आपके हाई हो जाएंगे, चाहे गुस्सा, एक्साइटमेंट, प्यार, वॉटेवर, फिर इस बात का ध्यान रखिए कि आप फ्लो में कुछ ऐसा ना कर दें जो बाद में आपको रिग्रेट हो। कोई लौट कर भी आने वाला है, ओके, ये बात तो दिख रही है। साथ ही साथ आपका रोमांटिक पार्टनर आपके लिए पजेसिव हो रहा है, तो शायद इसीलिए लौट कर आने वाला हो। अगर यही है तो इसीलिए शायद लौट कर आने वाला हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आपकी लाइफ से जो भी अनवांटेड, नेगेटिव, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या लोग हैं, जो भी हैं, they will go away from your life, they will walk away from your life, they will go away from your life। जो भी नेगेटिव आपके लाइफ में लोग हैं या नेगेटिव सोच के लोग हैं या आपका बुरा चाहते हैं, फेक फ्रेंड्स हैं, फेक वेल विशर्स हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कुछ ना कुछ करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, आपसे इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ से ऐसे लोग रिलीज हो जाएंगे। या साथ ही साथ मुझे ये लगता है व्यूअर्स कि आपके पास लव लाइफ में 2 ऑप्शंस क्रिएट होंगे। ये लव लाइफ में ही नहीं, ये करियर में भी हो सकता है कि 2 ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो फुल मून इफेक्ट कुछ आपकी लाइफ पर ऐसा होगा कि आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे। एक रास्ता किसी और तरफ जाता होगा, एक किसी और तरफ। ओके, ये करियर में भी हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, 2 चांस मिल गए, या प्यार में भी हो सकता है कि एक तो कोई है ही ऑलरेडी और दूसरा भी आपको प्रपोजल आ जाए, या सेकंड ऑप्शन भी आपके पास हो, तो वहाँ भी सेकंड ऑप्शन भी ओपन हो, फर्स्ट ऑप्शन भी ओपन हो। इस तरह से आपके सामने 2 रास्ते खुल सकते हैं। जो डेस्टिनी है वो आपके सामने 2 रास्ते रख देगी या 2 रास्तों पर आपको लाकर खड़ा कर देगी। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। ओके, लेट मी टेक 2 मोर। देख लीजिए, वही आया है। मैं बस यही चेक कर रही थी। Here we have these 4 and 4 and 4 again and then we have 2 again। वही चीज़ यहाँ पर दोबारा कह सकते हैं कि दोबारा आ गई है। वही चीज़ यहाँ पर दोबारा सेम आई है यहाँ पर निकल कर। इसका मतलब क्या है? जो बात मैं कह रही हूँ सिर्फ वही बात है यहाँ पर मेन। मैं चाहती थी कि कुछ अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो भी यहाँ चैनल हों, लेकिन बात जो मेन बात है वो यही है। ओके, 2 ऑप्शंस भी होंगे, 2 रास्ते भी खुल जाएंगे। आप में से कई लोग जो स्मार्ट होंगे वो उन 2 रास्तों में से जो बेस्ट रास्ता है उसे चुनकर आगे निकल जाएंगे, और जो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली वीक पड़ जाएंगे या थोड़े से मेंटली किसी चीज़ में स्टक हो जाएंगे, वो फिर 2 रास्तों के बीच में फंस जाएंगे। ऐसे लोग फिर 2 रास्तों के बीच में स्टक हो सकते हैं, और जो स्टक हो जाएगा वो दोनों ऑप्शंस में से, दोनों रास्तों में से एक भी नहीं चुन पाएगा, बिकॉज वो स्टक हो जाएगा। ओके, और चुन नहीं पाएगा इस वजह से व्यूअर्स वो अपॉर्चुनिटीज़ भी जा सकती हैं, यानी कि वो दोनों ऑप्शंस भी ख़त्म हो सकते हैं, वो दोनों रास्ते भी बंद हो सकते हैं, वो दोनों मौके भी मिलना बंद हो सकते हैं। यस, और देखते हैं कि इस फुल मून का क्या असर होगा आपके जीवन में। स्टे पॉजिटिव, थोड़ा आप पॉजिटिव भी रहिए। ओके, और जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर, जिस भी एनर्जी पर आपको फेथ है, विश्वास है, उनके बारे में सोचिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक हायर पोजीशन पर जा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि परमानेंटली हमेशा के लिए, बट टेम्परेरी बेसिस पर तो मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा और आप एक अच्छी पोजीशन पे लीड करोगे या अच्छी पोजीशन को हैंडल करोगे। ऐसा लगता है अंदर से ही आप ऐसा फील करोगे जैसे आप एक पावरफुल पोजीशन में हो। ओके, अंदर से ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई पोजीशन है, आपके पास उस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मुझे लगता है अंदर से पावरफुल फील करना, अंदर से करेजियस, अंदर से स्ट्रॉन्ग और ब्रेव फील करना, अंदर से अथॉरिटेटिव फील करना, वो कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे। यस,
तो टेम्परेरीली अभी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं फिक्स नहीं बता सकती इस बात को, बट एक ऐसे पोजीशन पर आप पहुँच रहे हो जो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पावर आप होल्ड करते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, किसी ऐसे इंसान का मैसेज आ सकता है, किसी ऐसे इंसान से बात हो सकती है, कोई ऐसा इंसान लौट कर आएगा जिसने आपको बिट्रे किया था। आई कैन क्लियरली सी इट। ओके, यू विल रिसीव अ मैसेज और यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ बिट्रेड यू, जिसने आपको बिट्रे किया है, जिसने चीट किया है, ऐसे किसी इंसान का कोई मैसेज वगैरह आ सकता है। यस, जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया था, बट इस बार आप शायद ज़्यादा पावर में होंगे, तो फिर आपके हाथ में होगा कंट्रोल कि आप क्या करेंगे। तो कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, पोजीशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, इन्हेंस हो रही है। कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन्स लौट कर आ रहे हैं। हो सकता है ये लोग अपॉलोजेटिक हों, अगर कोई लौट कर आ रहा है तो हो सकता है माफ़ी मांगना चाहता हो, बट वो हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि माफ़ी ही मांगनी है या क्या क्या दूसरा कारण है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। व्यूअर्स, यहाँ पर इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में ये असर होगा कि आप जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो, चाहे वो आपको डांस करना है, चाहे कुकिंग करनी है, चाहे गाना गाना है, या फिर हो सकता है पढ़ाई करनी है, या स्पोर्ट्स में कुछ है, या प्यार के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए, आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, जिस भी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आप फोकस करने वाले हो और आपका पैशन उस चीज़ के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप पहले से ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे और पहले से ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे उस चीज़ के लिए जो आपको बेहद पसंद है, उस चीज़ के लिए जो आपका पैशन है, आपका ड्रीम है, आपका डिज़ायर है, उसके लिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए दिखोगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट और डेडिकेट करोगे उस चीज़ के लिए। फिर चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस, लव रिलेशनशिप, या हो सकता है कोई आपका हॉबी है, आपका कोई पैशन है, ड्रीम है, वो जो भी हो सकता है। यस, आई थिंक यू विल बी रेडी। आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी आप एक्शन मोड में नहीं थे बहुत दिनों से, बट अब मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी एक्शन मोड में आने वाले हैं। यस, यू विल बी इन द एक्शन मोड। मुझे लगता है एक मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, ये फुल मून कहीं ना कहीं इस तरह से आप पर असर छोड़ेगा कि आप इमोशनली बहुत ड्रिवन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ एक्शन लेना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, या मुझे कुछ करना होगा। अंदर से आपको इस तरह का पुश महसूस होगा कि आपको कुछ करना है, या आपको कुछ करना होगा, या आपको कुछ करना चाहिए। एंड यू विल फील प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू डू एनीथिंग। अंदर से आप वो जोश, वो उत्साह महसूस करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं करूँगी कुछ। अब वो ये कुछ जो करना है, ये अपने ड्रीम्स को लेकर है, अपने ड्रीम्स को लेकर है, फैमिली को लेकर है, अपने प्यार को लेकर है, या अपनी ओवरऑल लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर है। बट यू विल फील लाइक दैट यू हैव टू डू समथिंग एंड यू विल डू समथिंग। आपको महसूस ऐसा होगा कि जैसे मुझे कुछ करना है और मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी। काफ़ी लोगों के लिए मूवमेंट हो सकता है कि आप एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने का प्लान करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो आपसे दूर रहता है वो आपके पास ट्रैवल करके आए। आपके पास कोई आ सकता है जो आपसे दूर है, इसके भी चांसेस हैं कि कोई दूर से आ रहा है। थोड़े बहुत चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि आप कहीं जाएंगे, आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मूवमेंट है, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट यहाँ पर है। तो मैं ये कहूँगी कि इस फुल मून की वजह से कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपसर्ज ऐसा होगा जिसकी वजह से एक ऐसा डिसीजन मन करेगा डिसीजन लेने का। ओके, मन करेगा एक ऐसा डिसीजन लेने का जहाँ पर आप कुछ एक्शन वाइज कुछ करके दिखाएं, और उसके लिए आप प्रिपेयर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यस, मुझे लगता है इस फुल मून का आपके इमोशंस पर ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। देखिए, बस 2 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपके पास आएंगी, उनको मिस मत कीजिएगा और स्टक मत हो जाइएगा। मैंने कहा ना, कुछ लोग स्टक हो जाएंगे और कुछ लोग बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। आप भी वाइसली डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। आप पावरफुल फील करेंगे या बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन फील करेंगे लाइफ में,
तो ये मत सोचिएगा कि अब बस यही मेरी पोजीशन है और मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा। या तो कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर फील होगा पावर की वजह से, पोजीशन की वजह से, या कुछ कंट्रोल की वजह से, कुछ कंट्रोल आपके हाथ में होगा तब। लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा। अपने पैशन पर और ड्रीम पर जो आप फोकस करेंगे, डेडिकेट हो जाएंगे आप उसको लेकर, ये बहुत डेडिकेशन दिखाएंगे, वो तो व्यूअर्स एक अच्छी ही चीज़ हो रही है। ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड साइन। कोई आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है जिसका कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, फेथ अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है, या जिसका और आपका एज डिफरेंस है, ऐसा इंसान हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। यस, यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन एयर साइन और अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस है। ओके, यस, तो ये कुछ चेंजेस होंगे, या फुल मून की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा असर होगा। व्यूअर्स, रात की रीडिंग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि रात को हम इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने वाले हैं कि फुल मून का आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर कैसा असर होगा। स्पेसिफिकली लव इंटरेस्ट को लेकर वो रीडिंग करेंगे, वो हम रात में करेंगे, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही है और आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाया है कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस फुल मून की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन फुल मून है उसी दिन ये होगा, उसका इफेक्ट है तो उसका इफेक्ट रहेगा, उसके इफेक्ट की वजह से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, क्योंकि आप ही सिर्फ ऐसे नहीं हो जो बहुत इमोशनल फील करोगे, ये दूसरे इंसान पर भी अप्लाई करता है, जो आपको मैसेज कर देगा इमोशनल फील करके, जो लौट कर आने का मन बना लेगा। ओके, जहाँ पर आप कुछ कर दिखाने का मन बनाओगे कि मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, या सडनली आपके अंदर कॉन्फिडेंस राइज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन इन सब चीज़ों को बैलेंस में करना है। ओके, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करेंगी। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर थोड़ा भी रिलेट रेजोनेट करता है। ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कितने % ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल।